दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे लगभग 326 ईसा पूर्व की उस ऐतिहासिक गाथा में, जहां हुआ था एक महायुद्ध। दुनिया के महानतम विजेता सिकंदर महान और भारत के साहसी राजा पोरस के बीच। एक तरफ था सिकंदर, जिसने यूनान से लेकर मिस्र तक अपने जीत का परचम लहराया था। दूसरी ओर थे पोरस, एक वीर योद्धा जिन्होंने अपनी भूमि और अपने लोगों के लिए सिकंदर की विशाल सेना का सामना किया। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, साहस और सम्मान की टक्कर की है। क्या सिकंदर अपने विजय अभियान को जारी रख सका? क्या पोरस अपने देश और अपने सम्मान की रक्षा कर पाए? आखिर कैसे इस महायुद्ध में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों राजाओं के जीवन को बदल दिया? आइए जाने इस अमर गाथा को। सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। उसने कई साम्राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। जब उसने भारत की संपन्नता और यहाँ की महान सभ्यता के बारे में सुना, तो उसने इस भूमि को भी अपने अधीन करने का निश्चय किया। हम दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। भारत हमारी आखिरी मंजिल है। इसे जीतने के बाद ही हम अपने विजय अभियान को पूर्ण कर सकेंगे। भारत की भूमि पर कदम रखने से पहले सिकंदर को ये नहीं पता था कि उसे एक साहसी और स्वाभिमानी राजा का सामना करना पड़ेगा। राजा पोरस अपने देश के सम्मान के लिए हर हाल में युद्ध लड़ने को तैयार थे। उनके लिए यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और अपनी संस्कृति की रक्षा का सवाल था। पोरस ने अपनी सेना से कहा, हमारी भूमि पर कदम रखने की हिम्मत करने वाले को अपनी ताकत का एहसास कराना हमारा कर्तव्य है। सिकंदर का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी मिट्टी की रक्षा के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर हुआ। सिकंदर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए झेलम नदी को पार किया और पोरस के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब बात आती है, सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण क्यों किया? सिकंदर के मन में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का सपना था। वो चाहता था कि उसका साम्राज्य पूर्व से पश्चिम तक फैला हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने भारत की ओर कदम बढ़ाया और राजा पोरस पर आक्रमण किया। सिकंदर ने अपनी सेना को झेलम नदी के दूसरी ओर उतारने के लिए रात में अभियान शुरू किया। पोरस को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। पोरस की सेना में विशाल हाथी थे, जो सिकंदर के सैनिकों के लिए एक नई चुनौती थे। युद्ध भूमि पर सिकंदर की कुशल रणनीति और पोरस की साहसी सेना के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। युद्ध का मैदान सजीव हो उठा। सिकंदर ने अपनी सेना को संगठित कर अपने सैनिकों को आदेश दिया। दूसरी ओर पोरस ने अपने विशाल हाथियों के साथ हमला किया। सिकंदर की सेना ने पहले कभी हाथियों का सामना नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। सिकंदर ने अपनी सेना से कहा, डरो मत, ये हाथी चाहे जितने विशाल हों, हमारी रणनीति इन पर भारी पड़ेगी। पोरस ने अपनी सेना से गर्जना करते हुए कहा, हम अपनी धरती पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। हर सिपाही आखिरी सांस तक लड़ेगा। पोरस घायल होते हुए भी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। पोरस की बहादुरी ने सिकंदर को अचंभित कर दिया। उसने पहली बार किसी राजा को इस तरह अपनी भूमि के लिए लड़ते हुए देखा था। पोरस की वीरता ने सिकंदर के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान पैदा कर दिया और अंततः सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद भी उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। सिकंदर ने पोरस से सम्मान पूर्वक कहा, पोरस, तुम सच में असाधारण हो। बताओ, मैं विजेता के रूप में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस ने साहस पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, मेरा सम्मान करो जैसे एक राजा का होता है।
पोरस की इस मांग को सुनकर सिकंदर ने उनके साहस का सम्मान किया और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया। यह सिकंदर की महानता और पोरस की वीरता की अनूठी मिसाल बनी। यह कहानी सिकंदर की महत्वाकांक्षा और पोरस के साहस की अमर गाथा है। इस युद्ध में भले ही सिकंदर विजेता के रूप में उभरा, लेकिन असल जीत पोरस के साहस और उनके स्वाभिमान की थी। इस महायुद्ध ने इतिहास में यह सिखाया कि असली वीरता तलवार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से होती है। सिकंदर और पोरस का यह युद्ध आज भी यह प्रेरणा देता है कि सम्मान की रक्षा हर योद्धा की सबसे बड़ी जीत होती है।